दोस्तों, रेविट टेक रेविट ज़ीरो टू हीरो में मैं राजेश राहुल आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको वीडियो इसी तरह से पसंद आते रहेगी तो आप लाइक, शेयर और अगर कोई आपके सवाल हो गए तो कमेंट बॉक्स में डालना न भूलिएगा। इसके कारण मैं नए नए वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। सो फर्स्ट हम पिछले चैप्टर में जो हमने सीखा था उसका ब्रशअप कर लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा था कि जो फायर डॉक्यूमेंट हमने बनाए थे, प्लम्बिंग का बनाया था, HVAC लेआउट हमने बनाया था। उसके बाद डक फिटिंग किस तरह से फैमिली में ऐड की जाती है, इधर किस तरह से प्रोजेक्ट ब्राउज़र में आता है। वापस एक इम्पॉर्टेंट डक सिस्टम कैसे बनाया जाता है। ये एक्चुअली एग्ज़ाम में आपको सवाल पूछा जाता है कि डक सिस्टम कैसे बनाते हो, या प्रैक्टिकली बात करके दिखाने को बोलते हैं। सो ये एक देखना होगा डक सिस्टम कैसे बनाया है, वो भी देख लीजिएगा। मेरे प्रीवियस वीडियो में दिखाया गया है उसके बारे में। सो रेक्टेंगुलर डक फिटिंग किस तरह से की जाती है, सिमिलर पाइप सिस्टम, पाइप टाइप एंड उसके बारे में भी मैंने पिछले टाइम बताया था। वापस एक ट्रिक्स है जो ये फैमिली सब जगह एक जगह पे सेव करने की। उसके लिए अगर आप जाओगे फाइल मेनू में जाने के बाद सेव एज लाइब्रेरी में फैमिली में अगर आप क्लिक करोगे तो आप एक जगह पे ये प्रोजेक्ट में जितनी भी फैमिली हो वो एक जगह के फोल्डर देके उसका पाथ देके सेव कर सकते हैं। सो आपको इस वजह से पूरे फैमिली एक ही जगह पे सेव मिलेगी जो आप यूज़ कर सकते हो। आपको अगर नेक्स्ट टाइम किसी इसको ऐड करना हो किसी प्रोजेक्ट में तो आप प्रीवियस प्रोजेक्ट की फैमिली आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। बेसिकली अपना फैमिली फोल्डर एक ही रहना चाहिए जिसमें सब मेंटेन होना चाहिए। सो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू क्रिएट फ़िल्टर किस तरह से बनाया जाता है। तो फ़िल्टर बनाने के लिए एक VV कमांड है, शॉर्ट कमांड विजिबिलिटी ग्राफिक का, जिसमें फ़िल्टर ये मेनू लास्ट दिया है। तो यहाँ पे एडिट न्यू करके हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको टेम्पलेट में डायरेक्टली बनाना है तो आप यहाँ पे फायर प्रोटेक्शन, फ़िलहाल मेरा टेम्पलेट था तो टेम्पलेट में जाके मैं फ़िल्टर में ये असाइन करूँगा, ऐड में डायरेक्टली एडिट न्यू। यहाँ पे मैं वापस वही विंडो आ गई जो पिछले इसमें आई थी। तो मैं यहाँ पे न्यू बनाऊँगा फायर प्रोटेक्शन। मैंने ये फ़िल्टर बना दिया फायर प्रोटेक्शन। अभी फायर प्रोटेक्शन में क्या क्या लगता है मुझे। सो पाइप एक्सेसरीज, पाइप फिटिंग, पाइप इंसुलेशन, पाइप प्रेशर, पाइप सिस्टम, ये सब हम लगा सकते हैं, असाइन कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम जाएंगे सिस्टम क्लासिफिकेशन पे। यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे डज नॉट कंटेन आपको लिखना पड़ता है और यहाँ फायर प्रोटेक्शन। सो इस तरह से ये क्यों करना ज़रूरी है, फ़िल्टर किस लिए ज़रूरी है, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ फ़िल्टर, वो मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल हम ये फ़िल्टर ऐड करने की कोशिश करते हैं। ओके करने के बाद ये ऐड हो गया। फिर बाद में हमने इसको अनटिक रखना है और ये अप्लाई एंड ओके, अप्लाई एंड ओके। सो यहाँ पे अगर मैं ये फायर प्रोटेक्शन है, यहाँ पे पाइप ड्रॉ करने के लिए लेता हूँ। यहाँ पे डोमेस्टिक कोल्ड वाटर है, ये ड्रॉ हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो ये फ़िल्टर का बहुत ही एडवांटेज ये है। सो जो सवाल था हमारा, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ फ़िल्टर, सो दिस वन इज़ यूज़। तो फायर प्रोटेक्शन ड्राई, अभी देखो ये फायर का पाइप गिर रहा है आप। सो ये बेनिफिट है फ़िल्टर क्रिएट करने का। अगर आपको डायरेक्टली फ़िल्टर बनाना है तो यहाँ से भी ऐड करके आप कर सकते, लेकिन ये हमने टेम्पलेट
असाइन करने के कारण यहाँ पे ऐड करने वो नहीं दे रहा है। सपोज़ इसको भी हमने डुप्लीकेट कर दिया और यहाँ पे रीनेम करके डोमेस्टिक वाटर करके हमने एक फ़िल्टर बनाया। सेम हमने लिया फायर का, क्योंकि वो उसमें भी पाइप ही यूज़ होने वाला है। क्लासिफिकेशन यहाँ पे आप क्या करोगे, डोमेस्टिक वाटर करके वाटर करके सेव करोगे। ओके, सो अगर इधर ऐड करना रहेगा तो क्या करना है, इधर तो लॉक है, इधर ऐड करने नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि वो टेम्पलेट हमने यूज़ किए उसमें नहीं। लेकिन हम डोमेस्टिक यहाँ पे असाइन नहीं करेंगे। डोमेस्टिक पाइप हम कहाँ पे असाइन करेंगे, जो डोमेस्टिक के व्यू रहेगा जहाँ पे हमने डोमेस्टिक का टेम्पलेट यूज़ किया। अगर सपोज़ हमने प्लम्बिंग टेम्पलेट यूज़ किया है, उसमें हम जाएंगे, फ़िल्टर में जाएंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे डोमेस्टिक वाटर टेम्पलेट, ओके करेंगे, अनटिक करेंगे, अप्लाई ओके, अप्लाई ओके। सो यहाँ पे अगर मैं पाइप निकाल रहा हूँ डोमेस्टिक का, डोमेस्टिक कोल्ड वाटर, तो हमारा यहाँ पे पाइप ड्रॉ नहीं हो रहा था। किस वजह से नहीं हो रहा था, तो हम देखते हैं वापस फ़िल्टर में जाने के बाद। फ़िल्टर हमने यहाँ पर एक गलती कर दी थी, जो क्लासिफिकेशन है डोमेस्टिक कोल्ड करके चालू होता है, या डोमेस्टिक भी रख सकते हैं हम, लेकिन उसके आगे अगर वाटर लिख दिया तो डोमेस्टिक कोल्ड वाटर, डोमेस्टिक हॉट वाटर, इस तरह से हमारा सिस्टम क्लासिफिकेशन है। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि यहाँ पे अगर आप गलत वर्ड डालोगे आगे का तो आपके पाइप और जो भी रूटिंग है वो ड्रॉ नहीं होगी। अदरवाइज़ आप सिर्फ एक सिंगल भी ये डालते हो डोमेस्टिक। लेट्स चेक नाउ, ओके, यहाँ पे ओके कर दिया, अप्लाई ओके। सो देखो ये डोमेस्टिक का जो था वो क्लिक हो गया। अभी वापस एक बार चाहिए तो हम DI, दिस इज़ शॉर्ट कमांड ऑफ पाइप, डोमेस्टिक कोल्ड वाटर, हमने क्या डाला था डायरेक्ट वहाँ पे डोमेस्टिक वाटर, ये सिस्टम क्लासिफिकेशन रहता है। फ़िल्टर में हम यही सब यूज़ करते हैं प्रॉपर्टीज़ में के जो भी टाइप दिए गए वो। सो हम डोमेस्टिक कोल्ड वाटर सिस्टम टाइप लिए और मैं डोमेस्टिक कोल्ड वाटर क्लासिफिकेशन असाइन किया है। देखो अभी यहाँ पे देखोगे आप तो इस तरह से मेरा डोमेस्टिक का गिर गया। इसी तरह से आप अलग अलग ट्राई कर सकते हो। सो ये चैप्टर में हमने ये सब सीखा। थैंक यू वेरी मच।